भरत सिंह चौधरी जी, अभी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच में अजय अजेंद्र जी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे बद्री केदार टेम्पल समिति के, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रत्याशी हमारे बीच में हमारे चंद्रमोहन सेमवाल जी, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा यहाँ पे हमारे अजय जी से मैं कि वो मंच पे स्थान ग्रहण करें। हमारे प्रभारी ऋषि कंडवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अभी तक हमने कितने वार्डों में लड़ रहे हैं, क्या उसकी बिना माइक के बोलो, माइक की जरूरत कहाँ पड़ रही है। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान महेंद्र भट्ट जी पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से सभी लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। कार्यक्रम में पहुंचे हमारे रुद्रप्रयाग के लोकप्रिय विधायक श्रीमान आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी श्रीमान चंद्रमोहन सेमवाल जी, हमारे मंदिर समिति के सम्मानित निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमान अजेंद्र अजय जी, हमारे जिले के प्रभारी संगठन प्रभारी श्रीमान बड़े भाई ऋषि कंडवाल जी, हमारे नगर के संगठन के प्रभारी श्रीमान अरुण चमोली जी, हमारे नगर मंडल कार्यकर्ता बंधु, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा और स्वागत आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी रुद्रप्रयाग की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर हमारे प्रत्याशी चंद्रमोहन सेमवाल जी भी मौजूद हैं। हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमान अजेंद्र। क्योंकि जब युद्ध काल होता है, उस युद्ध काल के अंदर अगर संगठन का कार्यकर्ता संगठन खड़ा नहीं दिखाई देता है तो उसकी अवस्था फिर दल को रहती नहीं है। इसलिए बड़ी हमने लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 102 ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको हमको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। और मैं कह सकता हूँ एक अनुशासित दल के नाते सारे कार्यकर्ता अब चुनाव के समय में एकजुट होकर लग चुके हैं और हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके प्रश्नों का पूछ सकते हैं। भट्ट जी, आपने कहा भी कि सभी सहमत है, लेकिन श्रीनगर निगम में विरोध के स्वर ऊपर हुए हैं, कहा कि पैराशूट प्रत्याशी को टिकट दिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सारे कार्यकर्ता सहमत के आधार पर निर्णय होते हैं। हमने जिसकी ओर आपका ध्यान जा रहा है कैंडिडेट की ओर, हमने उनको भी समझाया, उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया। जिला पंचायत के दोबारा उपाध्यक्ष बनाया, पार्टी को उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन मैं मेरी पत्नी इसके बाहर का भी रास्ता कार्यकर्ताओं को दिखाना पड़ता है। और अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी में जुड़ता है, जब मैंने नगर सर्वे कराया तो नगर सर्वे के अंदर, क्योंकि वो बीजेपी में आना चाहते थे, बीजेपी पुराना उनका परिवार हमसे जुड़ा भी रहा है और उन्होंने तो पार्टी की सत्ता ग्रहण की है। पब्लिक सर्वे के आधार पर जीतने वाले प्रत्याशी ने टिकट दिया है। और मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं उत्तराखंड के 2 नगर निगमों की चर्चा करूँ, कोटद्वार और श्रीनगर की, तो सर्वाधिक मतों से जीतने वाली हमारी जो नगर निगम की सीट है वो श्रीनगर सीट बनने जा रही है। अध्यक्ष जी, बागियों को तो बाहर का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं जो दल के अंदर रहकर विरोध करे। फिर भी इस प्रकार के संकेत आते हैं तो उनको समझाने का प्रयास करेंगे और आवश्यकता पड़े तो पार्टी से बाहर भी करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है दल का कार्यकर्ता, ठीक है, शुरुआत में किसी व्यक्ति के साथ खड़ा रहने के कारण उसकी अपेक्षा रहती है, लेकिन अंत में परिवार के अंदर परिवार की एकता बनी रहे, दल के अंदर जीत का प्रभाव बना रहे। अभी हमने केदारनाथ सीट जीती है तो पूरे प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहौल उत्पन्न हुआ है। इसी बार नगर निगमों के अंदर भी जो जीत का हमारा आगाज होगा, तो आने वाला जो 2027 का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को भी तीसरी बार लगातार सरकार की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम इस चुनाव को उससे भी जोड़कर देख रहे हैं। आपके नगर पंचायतों में कार्यकर्ता का एक प्रकार से उत्साह रहता है, लेकिन हमने प्रयास किया सबको समझाने का। फिर भी जो अब नहीं है उनको हमने पार्टी से बाहर कर दिया है। लेकिन पार्टी कार्यकर्ता, हमारे यहाँ नेता पार्टी छोड़ सकता है, कार्यकर्ता पार्टी से बाहर नहीं जाता है। और यही कारण होता है कि हमारा कार्यकर्ता सामूहिकता के साथ लगते हैं, अपने ही कमल के फूल के प्रत्याशी को दिग्विजयी बनाते हैं। निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री सरकारी पद हो सकता है,
बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक ये सब कार्यकर्ता होते हैं। हर कार्यकर्ता के लिए काम का निर्माण करना संगठन का उत्तरदायित्व होता है। हमने हर व्यक्ति को उसके काम के लिए चयनित किया हुआ है। मुख्यमंत्री जी भी कार्यकर्ता के नाते जहाँ उनकी सभाएं आवश्यक है वहाँ उनकी सभाएं लगा रहे हैं। मेरा भी प्रदेश में सबसे जाना हो रहा है। हमारे सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी, श्रीनगर उनका क्षेत्र है, उनको वहाँ दायित्व दिया गया है। गणेश जोशी को हमने महानगर दिया है, मसूरी नगर पालिका दी है। तो ये मंत्री समाज का पक्ष हो सकता है, मुख्यमंत्री समाज का पक्ष हो सकता है, लेकिन बीजेपी का वो कार्यकर्ता है, इसलिए उस कार्यकर्ता को भी पार्टी काम में लगाना ये हमारा उत्तरदायित्व रहता है। उनका चिन्ह मिलता है, उसकी जीत में सब कार्यकर्ताओं की प्रसन्नता होती है, इसलिए विरोध का विषय नहीं खड़ा होता है। जो पार्टी खिलाफ लड़ेगा उसका तो विधायक भी नहीं डालेगा ना। आखिरकार विधायक के लिए भी सब कार्यकर्ताओं ने काम किया ना भाई, कमल का फूल के लिए। इसलिए हर व्यक्ति कमल के लिए काम करता है, इसलिए विरोध का विषय बनता नहीं। भट्ट जी, आपको नहीं लगता कि बागियों से कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा, कार्यकर्ता को नुकसान होगा, प्रत्याशी देखो को भाई नुकसान सुनो, छोटे चुनाव के अंदर उस हर कार्यकर्ता को ये लगता है कि मैं ही जीत रहा हूं, तो कई बार वो इस प्रकार के कदम उठा लेता है और फिर उसका पछतावा से कुछ देर के कुछ समय के बाद होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा कार्यकर्ता केवल कमल को ध्यान में रखता है और कमल पे ही मोहर लगाने वाला है। बीजेपी का मतदाता हमारा कैडर वोट है, उससे आगे की गिनती प्रारंभ होती है। और ये टिकट दिया गया। अब जो व्यक्ति विरोध में खड़ा हुआ है उसी को सबको तोड़नी चाहिए। जहां अगर सामान्य सीट होती है विचार होता है, मैं नहीं तो मेरी पत्नी, ये भाव भी तो बीजेपी जल्दी खत्म कर रही है। हमारे अनेकों कार्यकर्ता होते हैं, उनमें जीत को चुनाव में जीत को भी एक आधार बनाया जाता है। और हमने तो कभी जो व्यक्ति बीजेपी के अंदर आता है चुनाव के दिन केवल जीत को ही महत्व दिया जाता है, जीतने वाले प्रत्याशी को ही पार्टी टिकट देती है और सभी कार्यकर्ताओं की सहमति के आधार पर टिकट दिया जाता है। इसलिए बगावत को प्रश्न खड़ा नहीं होता। यार वास्तव में गले में वैसा हो रहा है, गले में अजीब रुद्रप्रयाग शहर में अगर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनता है, नगर पालिका अध्यक्ष, तो रुद्रप्रयाग में एक विकास की जो बहार बहेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है और राज्य में हमारी सरकार है। जब अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो हमारे प्रदेश से जो कोई भी योजनाएं हैं सब योजनाओं पे अमल होगा और रुद्रप्रयाग में तमाम विकास कार्य होंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं और लाइटों की व्यवस्थाएं हैं, नालियों की व्यवस्थाएं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सब दी जाएंगी। तो इसीलिए मैं समस्त जनता से, समस्त रुद्रप्रयाग की सम्रान जनता से आग्रह करता हूँ कि आप चंद्रमोहन सेमवाल के पक्ष में मतदान करें। जी, क्या लगता है कितनी सीटों पे नगर पालिका में और नगर पंचायतों में भाजपा की जीत होगी? आश्वासन पक्का है कि ऐसे ही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को जीत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ती है और इस बार का जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, हमने प्रत्याशी चयन में एक एक कार्यकर्ता के मनोभाव को और स्थानीय सर्वे के आधार पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने, जिनको हमने उत्तरदायित्व दिया है कि एक एक नगर पालिका पंचायत निगम जिताकर लाना है, उन सब के अथक प्रयास से हम 11 के 11 नगर निगमों को और अधिक जहाँ जहाँ हमारी पंचायतों में प्रत्याशी दिए हुए हैं उनमें भी 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 100 जीत सुनिश्चित करेगी। और हमने नगर पालिकाओं चाहे पंचायतों में भी जीत के लिए हर प्रकार का अपना तंत्र तैयार किया हुआ है। उस दिशा में हमारे पूरे प्रदेश के अंदर प्रवास चल रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे स्टार प्रचारकों की प्रतिदिन के कार्यक्रम सुनिश्चित हैं। और मैं कह सकता हूँ हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हर चुनाव को में जीत ही आधार रहता है। सर, कांग्रेस कह रही है कि हम इस समय निश्चिंत हैं क्योंकि ईवीएम से चुनाव नहीं हो रही। अब कांग्रेस जब अभी जो बैलेट पे मतदान हो रहा है उसके परिणाम भी कांग्रेस को और घातक सिद्ध रहेंगे। मैं कह सकता हूँ कि हमने कहा ना, हमने कभी चाहे ईवीएम मशीन हो चाहे पोस्टल बैलेट के आधार पर वोटिंग का विषय रहा हो, हमने चुनाव को जीत को ही केंद्र मानकर हम लोग अपने कार्य पद्धति को आगे बढ़ाते हैं। हमने बूथ के प्रबंधन को हम मजबूत करते हैं और बूथ प्रबंधन के आधार पर ही हमारी जीत होती है। भट्ट जी, एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जैसे नगर क्षेत्र नगर पंचायतों में प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? देखिए, मुख्यमंत्री बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, राज्य का चुनाव है,
राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव मुख्यमंत्री की कार्य पद्धति के पर भी और सरकार की योजनाओं पर भी एक प्रकार की मुहर होती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपने प्रदेश के विकास योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और उसका जनादेश प्राप्त करने का वो आह्वान करते हैं। और मैं कह सकता हूँ पुष्कर धामी जी का जिस प्रकार का व्यक्तित्व है, जिस प्रकार से देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने में उनका जो योगदान है, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ एक प्रचंड जीत की और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि सर मैसेज 2027 का जाना है इन चुनावों से, तो ऐसा तो नहीं है कि इसलिए सारे मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की फौज उतारी गई। नहीं, मंत्री, मैंने कहा ना, मंत्री मुख्यमंत्री सामाजिक पक्ष में पब्लिक के दृष्टिकोण में अलग पक्ष हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो भी कार्यकर्ता है। हम हर मंत्री, हर मुख्यमंत्री, हर विधायक का भी उसी प्रकार से संगठन में प्रयोग करते हैं कि किसी भी आधार पर वो जीत का भी वो उनका भी एक योगदान सिद्ध हो, उस आधार पर हम काम लेते हैं और वो सब लोग काम करते हैं।